नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहित करने, कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें जहां फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी भी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि अब जान पहचान का मौका खत्म हो गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के मसलों में राहत मिलेगी। वहीं टैक्स से जुड़े मामलों की जांच और अपील दोनों ही फेसलेस होंगे। अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर का सम्मान रखना जरूरी होगा और पीएम ने कहा है कि टैक्स पेयर्स के योगदान से ही देश चलता है और उसे तरक्की का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे, अब पहले उनकी स्क्रूटनी होती थी और आज उससे काफी कम हो रही है, क्योंकि हमने टैक्स पेयर्स पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं। ये संख्या काफी कम है। हर व्यक्ति को इस पर चिंतन करना होगा। इससे ही देश आत्मनिर्भर बनेगा और आगे बढ़ेगा। पीएम ने कहा है कि 15 अगस्त से ही लागू टैक्स देने का संकल्प लें और पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि इसमें कुछ सुविधा अभी से ही लागू हो गई हैं, जबकि पूरी सुविधा 25 सितंबर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री बोले कि पिछले कुछ वक्त में हमने इन मसलों पर फोकस किया है। ये नई यात्रा की शुरुआत है। अब ईमानदार का सम्मान होगा। एक ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता है। आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को आगे बढ़ाती हैं। पीएम ने कहा कि इससे सरकार का दखल कम होगा। उधर सचिन पायलट की कांग्रेस से सुलह के 3 दिन बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का आमना सामना होगा। जयपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा या मुख्यमंत्री के घर पर यह बैठक हो सकती है। मीटिंग में दोनों खेमों के विधायक मौजूद रहेंगे। मीटिंग के बाद दोनों नेताओं में मेल मिलाप का दौर भी चलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि गहलोत और पायलट की मुलाकात किस तरह से होती है। गहलोत खेमे के विधायक बुधवार को जैसलमेर से जयपुर लौट आए। उन्हें फिर से उसी होटल फेयरमाउंट में ठहराया गया, जहां से वे 31 जुलाई को जैसलमेर गए थे। गहलोत ने इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर कहा है कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो। यही प्रदेशवासियों और लोकतंत्र के हित में है। 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। गहलोत गुट के विधायकों की तो अभी तक होटल में बाड़ेबंदी जारी है, लेकिन पायलट गुट के विधायक अपने अपने घरों पर ही हैं। 2 दिन पहले से ही पायलट गुट के सभी विधायक बाड़ेबंदी से निकल चुके हैं। 1 महीने बाड़ेबंदी में रहने के बाद मंगलवार शाम वे जयपुर लौट आए थे। बुधवार शाम 7 बजे पायलट के सरकारी आवास पर विधायकों की मीटिंग भी हुई, जिसमें आगे की स्ट्रैटेजी तय की गई। हालांकि इसे अनौपचारिक मुलाकात बताया गया है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ गई। सूत्रों के मुताबिक नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद डॉक्टर्स को बुलाया गया, उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई। नृत्य गोपाल दास इस समय मथुरा में हैं। आगरा के सीएमओ और तमाम डॉक्टर्स नृत्य गोपाल दास के इलाज के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि नृत्य गोपाल दास हर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान मथुरा आते हैं। मथुरा यात्रा के दौरान आज उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। अभी तक कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। माना जा रहा है कि उनका कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। फिलहाल डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही अयोध्या में रामलला के 2 पुजारी भी कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संकट को देखते हुए राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में खास इंतजाम किए गए थे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था।
इस समय देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 लाख के करीब पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 67,000 नए केसेस मामले के सामने आए हैं और 942 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक कुल मरीजों की संख्या 23,96,637 है। कोरोना से 47,033 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 16,95,982 लोग ठीक हुए हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 6,53,622 है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से औसत रिकवरी दर 70% से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही देश भर में एक दिन में सबसे ज्यादा 7,33,449 टेस्ट किए गए। और चलिए अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट ली, जिसके बाद रात भर मूसलाधार बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई। कई जगह पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को लंबे जाम की परेशानी से जूझना पड़ा। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। कई जगहों पर बारिश के बाद जलजमाव हुआ। जलजमाव के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में तो जल भराव से कार वाला डूबने से बाल बाल बचा है। समय रहते पानी के अंदर कार में फंसे व्यक्ति को किसी तरह लोगों ने बचा लिया। रात भर हुई बारिश के बाद सुबह जखीरा अंडरपास के नीचे काफी पानी जमा हो गया था, जिसमें एक डीटीसी बस, ऑटो, ट्रैक्टर और कार जल भराव के बीच फंस गई। कार और ऑटो को तो लोगों ने निकाल लिया, जबकि बस घंटों फंसी रही। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रोहतक, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत और करनाल के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि इन इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश इतनी मूसलाधार हुई कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। बारिश से जगह जगह जल जमाव भी हुआ और दिल्ली में बदले मौसम के साथ धीरे धीरे सड़कों पर पानी भी भरता दिख रहा है। बारिश ऐसे ही जारी रही तो दिल्ली वालों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जल भराव हो गया। भारत के मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भारी बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। दिन भर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।